हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अभिनव कुमार शर्मा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है सीजर डिसऑर्डर क्या है। व्हाट इज सीजर डिसऑर्डर। सीजर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी व्यक्ति को अगर किसी कारणवश कभी भी सर के किसी एक भाग में या किसी भी भाग में चोट लग गया हो, या वो आरटीए रोड एक्सीडेंट से हो, सर के ऊपर कोई चीज़ भारी चीज़ गिर गई हो, ईटा हो, या वो किसी हाइट से ऊंचाई से अगर वो गिर गया हो, तो इस स्थिति में सर के इंटरनल भाग में इंजरी होती है। और जिसके कारण कभी कभी एडिमा होता है। जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एडिमा क्या है, सेरेब्रल एडिमा क्या है। उसके बाद आपको उसी से रिलेटेड ये सीजर डिसऑर्डर भी होता है। जिस पर्सन को कभी किसी वक्त पुराने समय में अगर चोट लगा हो, तो वो आने वाले समय में उसके लिए ये एक मतलब खतरनाक बीमारी का संकेत माना जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर एकाएक वो बैठा हो या चल रहा हो, तो उसे ऐसा फील होता है कि उसके हाथ और पैर की जो है नसें वो खींचनी शुरू हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके हाथों में जान नहीं है, कोई पकड़ के उसके पूरे हाथों को खींच रहा हो, उसके गले को खींच रहा हो, उसके गर्दन में ऐंठन होने लगता है। तो इस तरह से उसे काफ़ी जो है वीकनेस महसूस होने लगती है। उसके शरीर का सर्कुलेशन काफ़ी तेज हो जाता है और उसके मुंह से झाग आने लगती है। कुछ लोग इस चीज़ को मिर्गी से रिलेटेड जोड़ देते हैं, लेकिन ये कोई मिर्गी नहीं होती, ये एक सीजर डिसऑर्डर होता है। मिर्गी अलग बीमारी होती है और सीजर डिसऑर्डर अलग बीमारी होती है। इसमें मैंने अभी बताया कि किसी व्यक्ति को अगर कभी चोट लग गया हो सर के किसी हिस्से में, तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे हम मान के चले कि ये हमारा ब्रेन है, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो है एक ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन और एक फ्लूइड जो राउंड राउंड मूव करता रहता है। तो इस चीज इन तीनों के सर्कुलेट होने के होते रहते हैं और उसमें कोई अवरोध पैदा होता है। जैसे कि अगर रुकावट कोई होती है, तो जैसे अगर हमारा मान के चले कि कोई एक पाइप है, उस पाइप के रास्ते से पानी का जो है फ्लो होता रहता है। अगर उस पाइप को कहीं से दबाव बना दिया जाए या दबा दिया जाए, तो जो पानी का फ्लो रहता है वो वहाँ जोर से अपना प्रेशर बनाता है, ताकि वो पानी जो वाटर है वो फ्लो होकर बाहर की तरफ पाइप के रास्ते से निकल जाए। तो जो वो दबाव बनाता है या जोर देता है उस पाइप के ऊपर, तो वहाँ अगर धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाता है। इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर भी जब कहीं पर जो चोट लगी रहती है, वहाँ एक हल्का सा एडिमा, ब्लड क्लॉट या कुछ भी रुकावट पैदा होती है, तो उस स्थिति में हमारा जो सर्कुलेशन है ब्लड का या ऑक्सीजन का, वो कंटिन्यू जो है उस चीज़ को दबाव बनाता है, ताकि वो वहाँ से एयर को या ब्लड को बाहर की तरफ मूव कर सके। तो जब वो वहाँ प्रेशर बनाता है, तो वहाँ की नसें जो है आगे अपने ब्लड को पुश करने के लिए एक दबाव बनाती है और वहाँ वो सूजन पैदा होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है। और इसके स्वेलिंग जो होता है उसमें भेन का साइज थोड़ा सा बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमें एक झटका सा महसूस होता है और हमारा ब्रेन एक अत्यधिक मतलब झटका उत्पन्न करता है और हमारे पूरे बॉडी के भाग में वो सर्कुलेशन को रोक देता है। तो ऐसा लगता है कि हमारे हाथ और पैर और हमारे गले में किसी भी प्रकार का कोई जान नहीं है, और हमारा गर्दन जो है ऐंठना शुरू हो जाता है, हाथ पैर ऐंठने लगते हैं और हमारे मुंह से झाग निकलने लगता है। तो ये होता है सीजर डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट कुछ समय के लिए 1 मिनट्स या हाफ मिनट्स, इतने अंतराल में ही ये प्रेशर फिर से जो है मूव कर जाता है, पास कर जाता है और सर्कुलेशन फिर से सामान्य हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को फिर से नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। तो ये होता है सीजर डिसऑर्डर। इसके विषय में मैं और भी आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको
इससे रिलेटेड कोई मेडिसिन की जानकारी चाहिए या आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।